हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, दिया था पे मत जाना। चर्चा गॉसिप गॉसिप देखेंगे क्या कर रहे हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ करके दिखाना है, इस टाइप की एनर्जी। नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस दिनों आपका, मतलब आप बहुत ज़्यादा कुछ किताब भी पढ़ रहे हो या किसी चीज़ का नॉलेज ले रहे हो या कोई न्यू चीज़ सीखते हुए भी दिख रहे हो। मुझे ब्रेक लेते हुए भी दिख रहे हो। अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। ज़्यादा भीड़ के साथ रहना आपको पसंद नहीं आ रहा है। ओके, हेडमेट वही चीज़ आ रही है। बैलेंस करना चाह रहे हो अपने पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके जो भी चीज़ है, जो भी इनबैलेंस है उसके ऊपर काम कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। भाई डेविल 2-3 दिन से ना रीडिंग में बहुत ज़्यादा डेविल आ रहा है। मुझे ना डेविल का कार्ड पसंद नहीं, मतलब मुझे ना उसकी आंखें पसंद नहीं है। देखो, आंखें पसंद नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र लगी है आपको। ऐसा भी हो सकता है, आप एक बार अपनी नज़र उतार लो। किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, आपके पैसे को लेके हो सकता है, रिलेशन को लेके हो सकता है। किसी की तो नज़र है जिसको मतलब कोई है अंदर से खुश नहीं है आपकी चीज़ों को देख के। ऐसा लग रहा है मुझे, अंदर से जल भुन रहा है। तो आपके ऊपर किसी की नज़र लगी हो सकती है। ओके, एकदम घूर घूर के देख रहा है, ऐसा लग रहा है ना, पूरी एनर्जी खींच रहा है आपकी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं। लोगों की नज़र तो है भाई आपके ऊपर, नज़र भी लग रही है आपकी। आप एक बार नज़र भी उतार लो अपनी, या नज़र से रिलेटेड अगर आप कुछ पहन सकते हो तो वो भी मतलब प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट रहने के लिए वो भी पहन सकते हो। ओके, देखो बहुत ज़्यादा फायर भी बढ़ गया है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो गए हो किसी चीज़ को लेके। मुझे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, लोग वही गॉसिप कर रहे हैं। नॉलेज भी इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर भी मुझे ऐसा लग रहा है हाई होते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ आ रही है, या कुछ आपने न्यू चीज़ ट्राई की है, क्रिएटिव फील्ड में गए हो, या कोई दिमाग में आइडिया आई है और उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस हो। कुछ ना कुछ आपने अगर न्यू स्टार्ट किया है तो लोग उस चीज़ से खुश नहीं हैं। कोई भी न्यू चीज़ आपने की है तो लोग उस चीज़ से खुश नहीं हैं। सबसे पहले मैं ये डेविल का निकालती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि ना जो चीज़ आपके लाइफ में हो रही है अच्छी, एक तो वो चीज़ सही नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, आपके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा स्टक रहो, आप हमेशा परेशान रहो, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहो। और उन्हें ऐसे देखना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप परेशान रहो, स्टक रहो, किसी चीज़ से बंधे हुए, खुद को बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में। शायद आपको भी ना, आप ना ऐसे हो गए अभी आपके, अगर आपको आपके साथ ये चीज़ें होती है तो समझ लेना आपको किसी की नज़र लगी है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नहीं करने का मन, पता नहीं किसी ने आपको मतलब करना है बट किसी ने आपको बांध रखा है, ऐसा महसूस हो रहा है। एनर्जी बहुत लो हो रही है। कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब कोई कन्फ्यूजन लेने, मतलब कोई कन्फ्यूजन जैसी चीज़ नहीं है, बहुत क्लियर है बट फिर भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ से, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ ना किसी की नज़र का
इशू है, तो आप नज़र उतार दो। ओके। और ये भी गॉसिप हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से भी नज़र लग रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है भाई? नज़र ना, मुझे बार बार नज़र ही आ रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार नज़र उतार दो। लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक काम इसके सक्सेस हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ एक डिवाइन की एनर्जी है, या डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप खुद एक मतलब शेयर हो, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छा आपके अंदर पेशेंस है, स्टेमिना है स्ट्रगल करने का, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, डरते नहीं हो, पीछे हटते नहीं हो, कितना भी बड़ा क्यों चैलेंज ना हो, कितना भी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े आप छोड़ देते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। साथ में आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, लोगों से प्यार करता है, लोगों को अंडरस्टैंड करता है, बहुत ज़्यादा लविंग है, लोगों की केयर करता है, और साथ में एक ऐसा भी इंसान है जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाना जानता है, इसको सही गलत का फासला है। बहुत किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपको किसी स्पेसिफिक 2 चीज़ों में हो सकता है, या आपकी एक से ज़्यादा चीज़ों में पढ़ाई हुई है, ऐसा भी हो सकता है, या आपने अलग अलग डिप्लोमा किए हो सकते, कुछ इस तरह से भी चीज़ें दिख रही है। बट आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको सही गलत का फासला समझ में आता है। डॉक्टर से रिलेटेड किसी का फील्ड हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है डॉक्टर से रिलेटेड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर, और आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, बट कंफ्यूज दिख रहे हो। साथ में कन्फ्यूजन की एनर्जी वही दिख रही है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो, आप भी थोड़े नेगेटिव माइंडसेट पे हो। ओके, वही कंफ्यूज हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, तो वही लोग भी गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं कि भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा है, करियर को लेके सीरियस भी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, सही गलत का फासला भी समझ में आता है, बट ये स्टक क्यों है, या अभी ये इतना स्टक क्यों है अपने लाइफ में। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ आप रिलेशन में भी हो सकते हो, तो उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप हो रही है। या अगर आप लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, लिविंग हो, तो उन्हें भी आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए, और ऐसी भी बात होती है कि आपके तरह ही पार्टनर होना चाहिए, आप कितने अच्छे पार्टनर हो, ऐसी भी बात होती है। देखो, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं से ना कहीं से, क्योंकि आपके लाइफ में क्या चल रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को ऐसे भी लगता है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते हुए दिख रहे हो। आई थिंक आप किताब पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हो, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, और इंटरनेट से भी कुछ आप सीख रहे हो, इंटरनेट से रिलेटेड भी आपका कोई काम चल रहा है, या आप कुछ सीख रहे हो। लोगों से आप ज़्यादा कटे रह रहे हो, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, लोगों के साथ घुल नहीं रहे हो, मिल नहीं रहे हो, आपके आसपास ना आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, या आप और परेशान नहीं होना चाहते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, फोकस दिख रहे हो, और आपका ध्यान मल्टीपल चीज़ों के ऊपर है, ऐसा भी लोगों को लग रहा है। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा, एक तो अपने आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा बोल्डनेस दिख रहा है सामने वाले इंसान को, आपके बारे में यही चर्चा कर रहे हैं। एक तो स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो, आप स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, जॉय नेचर है आपका, आप बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने वाले इंसान हो, और ऐसा भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या अगर आप एक लेडी भी हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और साथ में आप अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, या आपका कैंडल से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, अगर आप कुछ कैंडल वैंडल बनाते हो तो मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि या आपका बहुत छोटा मोटा हैंडमेड बिजनेस है, या हैंडमेड आप चीज़ें बनाते हो, ऐसा भी लग रहा है। और शायद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है उस चीज़ का, अगर आप हैंडमेड कुछ कर रहे हो तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, या आपका काम बढ़ रहा है और आप खुश हो, ऐसा लग रहा है। ओके, तो
देखो पास में शायद देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, लोग भी यही सोच रहे हैं कि ये ना किसी से कोई चीज़ें शेयर नहीं करता, अपने तक ही चीज़ों को है रखता है, और एक के बाद एक सक्सेस पा रहा है, एक के बाद एक प्लान बना रहा है, एक के बाद एक चीज़ इसकी सक्सेस हो रही है, एक के बाद एक एक चीज़ को अचीव करते करते चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहा है, बहुत दूर की सोचते हुए आप दिख रहे हो, बहुत दूर की नज़र है आपकी, लोग यही गॉसिप कर रहे हैं, हमें ऐसे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और साथ में ऐसे भी बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। अभी आप बहुत ज़्यादा कोल्डनेस शो कर रहे हो सभी को, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स और इसका आप ना खुद के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, आप ना मतलब आपका ना तालमेल बैठ गया है स्पिरिचुअल और खुद के बारे में, मतलब बैलेंस है आपके लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे। और आप ना बहुत अच्छे से समझ गए हो कि आपको कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, पता नहीं क्यों, बट किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हो, लोगों को बहुत शांत दिख रहे हो कि आप घर से मतलब अपने अपने में रह रहे हो, बट आपको सबके बारे में पता है, और यहाँ पे भी आप इतने कोल्ड दिख रहे हो कि एक एक कदम बहुत ज़्यादा फूक फूक के रख रहे हो, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो एक के बाद एक चीज़ें करते हुए दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो दोनों कार्ड अलग अलग मीनिंग बता रहा है, तो दोनों, और मैंने उसके ऊपर ये दिखा हुआ कार्ड है, तो आप ना लोगों को एक तरह से शो हो रहे हो और अंदर से एक तरह से हो। अगर सामने वाला इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बहुत जगह आपका ध्यान है, तो आप बहुत शांत हो, मतलब रियलिटी ये है कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस लेट रहे हो, दिन भर लेट रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं लोगों को। तो रियलिटी ये है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और अगर वो उस तरह से सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो अंदर आप बहुत कुछ कर रहे हो, मतलब आप अपने लाइफ में पूरा प्लानिंग करते और उस प्लानिंग को अप्लाई करते हुए भी दिख रहे हो। ओके मतलब आप लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हो, अगर मैंने कंफ्यूज किया है आपको तो सॉरी। ओके देखो मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के नज़र में हो या जो भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल कंडीशन आपकी थोड़ी ख़राब है और अच्छी नहीं है अभी, और आप अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो। सॉरी गाइस आप ना स्टेबल दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब रूड दिख रहे हो, इक्वेस्टिक पर्सन दिख रहे हो, किसी की हेल्प नहीं मांगोगे, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप किसी की हेल्प नहीं मांगोगे। आपको ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन ही आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपकी हेल्प नहीं करोगे किसी की, तो आपको किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। भले आप कितने भी परेशान क्यों ना हो जाए, आप किसी की हेल्प नहीं मांगोगे, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, या आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में जीते हो, या लोगों आपके तरफ बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस ला रहे हो, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, कुछ क्रिएटिव फील्ड में गए हो या कुछ आपने न्यू स्टार्ट किया है, तो लोग इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, सच में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन उठाते हुए दिख रहे हो। साथ में कोई चीज़ है, किसी चीज़ के फ्रेश स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हो, बट वो करना आपको भी पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी लोगों को दिख रही है। ओके ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, लाइफ में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। देखो आपके लिए ना मेरा चैनल मैसेज है आपको कि जिस तरह से आपने स्टार्टिंग की है, बहुत
एनर्जी के साथ आप कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, बट उतनी ही आपकी जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती हुई दिख रही है। तो आपको देखना है कि इस एनर्जी को मैं कैसे हाई रखूँ, कैसे मोटिवेट रखूँ, खुद को किस तरह से मैं मोटिवेट रखूँ। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की थी ना मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, बट अभी मेरी एनर्जी बहुत लो लग रही है। मुझे सोने का मन कर रहा है, लिटरली बता रही हूँ। तो आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने थकान के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नींद पूरी करो, नींद अच्छे से लो। क्या आ रहा है? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई आपका काम अटक सकता है। काम अटक सकता है नहीं, कोई चीज़ है जो आपको करनी है बट हो नहीं रही है। आप बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्शन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब सब कर रहे हो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ के, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में आपके ऑप्शन तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट साथ में आप कन्फ्यूज़ होते हुए भी दिख रहे हैं कि आपके लिए सही क्या रहेगा, गलत क्या होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ न्यू स्टार्टिंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, कि एक्शन, किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपने हार्ट को ओपन करते हुए दिख रहे हो, और लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार से, केयर के साथ लोगों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आप ना अपनी चीज़ों को शेयर करने से पहले या अपने पैसे देने से पहले थोड़ा सोच समझ के, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जल्दी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। थोड़ी मनी माइंडेड होते हुए दिख रहे हो, थोड़ी चीज़ों को, पैसों को हाइड करते हुए दिख रहे हो। खास करके मुझे फाइनेंस को हाइड करते हुए दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने पार्टनर के साथ डिसऑनेस्टी मत कीजिए। ओके, देखो पार्टनर के साथ हो या कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी इंसान के साथ आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। किसी के साथ भी डिसऑनेस्टी मत करना, अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ बुरा मत करना। लालच बहुत बुरी बला है, तो आपके लिए भी यही है कि लालच बहुत बुरी बला है। अगर आप अपना खुद का लालच होते हुए भी कोई चीज़ बिना लालच के करते हो, ऑनेस्टी के साथ करते हो, तो उसके लिए डिवाइन आपको ब्लेसिंग देंगे। डिवाइन आपको चेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है और फिर से न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप खुद के लिए ब्रेक लेते हुए नहीं दिख रहे हो, तो खुद के लिए ब्रेक लो। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कोई रिलेशन है, कोई काम है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई समझ नहीं रहा है या आपके सिचुएशन को समझ नहीं रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कितनी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो बट चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो ये टाइम बेस्ट है आपको वहाँ से मूव ऑन करने के लिए। ओके, आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, मतलब जॉब वो चेंज कर सकते हो। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप अपने चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं आपकी, अगर उसका कुछ अपने बिजनेस में कर सकते हो तो वो करें, आपके लिए सही रहेगा। साथ में आपको बोला जा रहा है आपको अपने फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना है, खास करके आपके जो सीनियर मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, उन्हें निगलेक्ट नहीं करना है। ओके, और जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश रहो, जितनी चीज़ें डिवाइन ने आपको दी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, और जो चीज़ नहीं है आपके पास उसके लिए काम करते रहो। ओके, और जो चीज़ आपके पास नहीं आने ही नहीं है, आएगी ही नहीं, तो लोग कुछ भी
करो नहीं ही आएगी, और जो चीज़ आपके भाग्य में होगी वो चल के आएगी, और जो नहीं होगी आपके हाथ से चली जाएगी। तो जितनी चीज़ें हैं उसके लिए ब्लेसिंग, जो भी ब्लेसिंग मिली है आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, और आगे अपना फ्यूचर अच्छे से देखो। फ्यूचर कैसा रहेगा, आज आप जो एक्शन लोगे, जो काम करोगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि फ्यूचर में कैसा। जैसे हमने पास्ट में कोई गलतियाँ की है उस वजह से आज हम तकलीफ भोग रहे हैं, वैसे ही आज हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका फ्यूचर कैसा है। ओके, तो मुझे तो इतना ही दिख रहा है अभी, इतना ही मैं बता सकती हूँ। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।